गुरु प्यारी साथ संगत जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साथ संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज का विचार लेकर। साथ संगत जी, श्री हुजूर महाराज जी के समय में एक बहुत धनी सेवादार हुआ करते थे। सेवा की तलाश में वह हुजूर महाराज जी के पास आए तो हुजूर महाराज जी ने उन्हें कुएं में से पानी निकालकर प्याऊ लगाने की सेवा बख्शी। सेवादार बहुत धनी था और सिर्फ सफेद कपड़े ही पहनता था, लेकिन जब वो कुएं में से पानी निकालकर मिट्टी में चलता था तो उसकी सफेद पैंट पर कीचड़ व मिट्टी के दाग लग जाते थे। उसने सोचा कि इस सेवा से तो मेरे सफेद कपड़े गंदे हो रहे हैं, तो उसने एक नौकर को इस सेवा के लिए दिहाड़ी पर रख लिया। सेवा चलती रही। वो मजदूर उस धनी सेवादार के हिस्से की सेवा बड़ी खुशी से करता रहा। कुछ समय बाद उस अमीर सेवादार की तबीयत खराब हो गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। हालत इतनी बिगड़ गई कि बिस्तर पर लेटे हुए उसे उल्टी लग जाती, कभी सोच कपड़ों में ही निकल जाता, उसके सारे कपड़े बुरी तरह खराब हो जाते। श्री हुजूर महाराज जी उसका हाल पूछने के लिए आए तो उस सेवादार ने रोते हुए कहा कि हुजूर दया करो। श्री हुजूर महाराज जी ने फरमाया कि दया तो हुई थी, लेकिन तुमने अपने हिस्से की दया एक मजदूर को दे दी। श्री हुजूर ने प्यार से पूछा कि प्याऊ की सेवा करते हुए कपड़ों पर थोड़ी सी मिट्टी लगना ठीक था कि जो अब हो रहा है वो ठीक है? फिर उसे समझाया, अगर तुम कुएं से पानी लाने की सेवा में अपने सफेद कपड़े थोड़े से मैले कर लेते तो तुम आज यहाँ अस्पताल में ना होते। साथ संगत जी, हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि सतगुरु हमारे कर्म कैसे काट रहे हैं। बस हमें तो उनके हुक्म की पालना करनी है। ये तन भी उसका है, इसे ढकने के लिए कपड़े भी उसी ने ही तो दिए हैं। अगर सेवा करते हुए सेवादार के कपड़े मैले या गंदे हो जाएं, तो इसे भी सतगुरु की मौज समझना चाहिए और सदैव सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि साथ संगत जी, सेवा कर्म काटने का सबसे आसान जरिया है। इसीलिए सदैव सेवा के लिए तैयार रहिए। साथ संगत जी, ये था आज का विचार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।